दिनेश लाल यादव खाली वोट लेवे आला ना है, उ कतो लुग्गा पर चावत हुई है ये तरह सुना है। तो पतो लोग के अरे इसका मोट मोट डंडा बहुत बैठता है। यही में मारपीट, यही जंगल जहाँ गोइठा ये लगल है ऊंचे, यही मारपीट लोग कैले हैं हमने की। कैसे हमार दिन बीती, ये उम्र में पुलिसन का मार खात हई, दूसरा डंडा मरने हमार चूड़ी फीस के 2 इंची धस गई, हमार साड़ी खून खून हो गई। शुरुआत सर्वे होत रहा वहाँ जन दिन सर्वे कर सवाल है ना 11 बजे वहाँ स्कूल पीछे है, वहाँ सब पहले नाइना नापा जोख है। तो 2 ठे लड़कियाँ रानी कहानी ये चाची देखो वो आदमी कैसे है, तो हमने कहानी के बनी देखा थी गौवा नापा नान सवाल है। और जब लोग सब चौपे से तब लग इतना पुलिस के धरना लग गया, वहीं हमने मोड़ पे सभी खड़ा हो गई। कहा था कि नापा जोखा, हमने कहानी कैसन कहा था, अरे खेती की फसल नापा आल है। हम कहानी साहब खेते के फसल ना पायाल है कि किसान के घर छीना आल है। तू कहा तुम्हारे कि तुम लोग के मालूम रात जनता रहो, तब फीता हमारे जेठान वहाँ छोड़ के वो फेंक देनी। फिर एक बाद यहाँ आई ना कुल लड़की फीता छोड़े हमारे जेठानी के मरना है, हम हमार लड़की कुल उठ गई जीव जमा से। तब महिला बाँस उखड़नी, जब कुल लड़कन के मारा लगना कोर से, तब महिला जिद पे अपने अड़ गई कि जान बेशक चल जाई, गोली बेशक चल जाई, बाकी तो अपन जमीन ना देवल जाई। चला देखा कितना चहटायल है रोड पर बात भाई 8 दिन रोड पर सब सुतल है, रात या दिन यही सुतत है लुका नहीं, रोड पर सुतत रहनी, रोड पर सुतत रहनी है। अब पूरा जनता कोई गांव में ना घुस, कोई गांव में न घुस पावे। देख ला बहन वही दिन का मारल है, ये वही दिन का मारल है, देख लाई है। लू हमार लड़का हमार विधवा है, विधवन के ढाठी समोसा देत हमें, विधवन के काजर टिकुली का मेला लगल लड़कियन के कहा काजर टिकुली काजर खरीदिया बा। तो लड़किया कुल कहानी कि तुम लोग के माई बहन ना है टिकुली काजर खरीदे खातिन के, हम लोग के पास भाई बाप टिकुली काजर देवे वाला, तुम लोग जब घाटी समोसा खाया बा। जानलू ऐसे ऐसे लोग कहत रहा है। तो पतो लोग के अरे इसका मोट मोट डंडा बहुत बैठता है, बताइए कुल फालतू बोलल जाला। का लोग के माई बहन ना आई के बोले पुलिस? हाँ पुलिस सब बोले हैं, पुलिस बोल। अब पूरा यहाँ जो सरकारी मशीन है यहाँ लोग आयल रहल। 11 तारीख के अगले महीना में डीएम के साथ डीएम गरीब सब बहनी आयल ना कि कौनो ने नोटिस आयल ना कोनो संदेश आयल। हमने तो मरले करिए वहाँ चल दिखाई आप। कितनी बड़ी बात बोल रही हैं। समझिए कि सरकार कहती है कि महिलाओं के सम्मान में सबसे ज्यादा काम हम कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार में उन्हीं के प्रशासन के लोग ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं महिलाओं के साथ। देखिए ये मतलब क्या है, ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन जिन लोगों ने महिलाओं को पीटा है उन पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। ये एक सोचने की बात है कि ये कौन लोग हैं जो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने लगे। यही से हमने यहर ना जाए देले हैं, यहर लोग रहल है पूरा नहारी से। अब पूरा यहाँ ले जन हो खेत है वहाँ ले वो घर के बगल ले वहाँ ले पुलिस लोग छकले एकदम, पुलिस लोग डीएम लोग, और हमार जनता यहर है, वो जनता वहार है। यही में मारपीट, यही जंगल जहाँ गोइठा ये लगल है ऊंचे, यही मारपीट लोग कैले हैं हमने के। यही लोग फीता गिरा, हम अपने मान फीता खींचत हैं, और अपने मान फीता यहाँ लाला नकपाल हमें, यहाँ सेक्रेटरी हमें, बीचीओ में बीडीओ साहब हमें, आरी आरी उनका जौन है पुलिस दरोगा लगल हमें, यार औरत सब हैं। जब लगना कोटेदार का लड़का रहा 2 डंडा उन्हें मरना, 2 डंडा उनके मरले के बाद में जब हम फीता छीने लगनी, बस हमारे हाथे मरने फीता छीन गए, दूसरा डंडा मरने हमार चूड़ी फीस के 2 इंची धस गई, हमार साड़ी खून खून हो गई। कितना हम लोगन बर्दाश्त करब। केहू के देश में जाब, दूसरे के घर का कुत्ता आई तो हमारे कुत्ता से लड़ी तो भगाई कि ना, दूसरे देश में जात हमारा रह दे। हमने के खाए के ना ठेकान है, हमने के चप्पल पहरे के ना ठेकान, हमने के साड़ी पहरे के ना ठेकान है। तो हमने एयरपोर्ट पर चढ़ पाई, जहाज पे उड़ पाई, हमने सांझ ले कमाई ला, रात का कमो पेट भरल, कबो हमने के ना भरत। बताओ हमने कैसे रहा। एक तो हमारे मरद, एक तो हमारे आदमी। बताओ जो अब तोरे यहाँ के नेता है दिनेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव खाली वोट लेवे आला ना है, वो कतो लुग्गा पर चावत हुई है ये तरह सुना। अब वो सांसद हमारे गांव का रहता है, आजमगढ़ का सांसद रहता है, तो जरूर जनता खोज खबर लेवे के रहता है। जब वोट लेवे के रही
तब सांसद यही हैं, तब माई बहन का गोड़ धरी हैं, तो हमारे गोड़े भी गिरी हैं। आज सांसद का चिरौरी कहल जाता, सांसद आजमगढ़ जिला में कब दर्शन देवे ना आवत हमें। वही गाना गाए थे ना, जो कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। दिनेश लाल यादव का हाँ। जो कोई किया नहीं करके दिखाएंगे। तू का करके दिखावत हम कबो झका ही नहीं आई ना लेना जीतना कि जब ना कबो भैला जिंदगी में दादा बाबा वह अब कह के दिखावत हमें, वह कहती न लेना कि ये कह के दिखाओ ले। चाची नावे में जब आने तो का कहना। हाँ देखिए दादी कितना उम्र बा, ये देखिए ये दादी की आधी उम्र हो। मैंने मतलब अच्छा ये देखिए दादी की, एक बार दादी का चेहरा और उनके चेहरे पर जो बनी लाइनें हैं उसको देखिए, झुर्रियां, और समझिए कि जिसकी पूरी उम्र निकल गई इस जमीन पर, इसी माटी में बो कर खा कर जिंदगी निकल गई, अब उससे उसकी माटी छीन ली जाए, उससे उसकी, कहते हैं कि किसान जो है उसकी सबसे बड़ी आमदनी उसका ये खेत होते हैं। जब वो इन लहलाती फसलों को देखता है तो समझिए बच्चों से ज़्यादा प्यार उसको इन खेतों से होता है, इन बालों से होता है। और जब इन खड़ी फसलों को देखता है ना तो उसको बहुत सुकून मिलता है। अब ये जितने हैं, इन दादी को देखिए, इन दादी को देखिए, इन लोगों से जब इनसे ज़मीन छीन ली जाएंगी, जब शादी होकर यहाँ पर आई होंगी तो यही ज़मीन दिखाकर उनसे इनकी शादी हुई होगी कि यही आपकी ज़मीन है, यही आप जब मरेंगी तब तक आपके साथ रहेगा, पुश्तों की ज़मीन है भाई, ये कहकर शादी की गई। और अब अचानक से सरकार जो है किसी की भावना समझती पता नहीं क्यों नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, ये जो बड़े बड़े कमरों में बैठे बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए जो लोग हैं, उनको ये समझ क्यों नहीं आता कि ये लोग जो किसान हैं उनकी पूरी आमदनी यही खेत और ये खलिहान होते हैं। अब इनसे इनकी ज़मीन छीन ली जा रही है। ये बोला जा रहा है कि आप अपना ज़मीन छोड़ दीजिए, हमको यहाँ प्लेन उड़ाना है। भाई इन लोगों को प्लेन में उड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना, इनके पास तो टिकट खरीदने का पैसा नहीं होता ट्रेन में जाने का। ये लोग प्लेन, और यहाँ प्लेन की ज़रूरत ही कहाँ है आप बताइए। दूर दूर तक तो खेत हैं, घर हैं, और ऐसे छोटे छोटे झोपड़ी वाले घर हैं। ये लोग प्लेन में उड़ेंगे क्या? इनको ज़रूरत है क्या यहाँ एयरपोर्ट की? किसके लिए बनाया जा रहा है यहाँ एयरपोर्ट, सोचने की ज़रूरत है। जो हवाई पट्टी बनी हुई थी उस पर तो घास जमी हुई है, वो तक तो साफ़ हुआ नहीं अब तक, सरकारें वो तक तो साफ़ करा नहीं पाई। अब कहती हैं दादी, आप दादी जब मिल रही हैं, हम जमीन या घर चल जाई तो कहाँ हमने जा, कहाँ रहा, ये ठंडी पाला में कहाँ रहा। कहाँ बा दादी तुम्हार घर? हमार घर यही गौवा में है। तो जब तुम्हार घर ली हैं ओकरे बदले घर दी हैं का तरह ने? अरे घरों दी हैं, जमीनिया दी है, जो बोवल जोतल इहो दी हैं हमने। दादी देखिए पूरा काँप रही हैं। इनके उम्र कितना भइल दादी चाची? अरे बनका जौन भाई लो 70-80 भाई लो, इतना से कम थोड़ो हुई है ये। हमसे ना सोचिए जिन, अब इन लोगों की उम्र जो है वो टिकठी पर जाने की थी। अब ये लोग यहाँ से रुकी, अब यहाँ इस जमीन से इनकी माटी जाने वाली थी, अब इनसे इनकी जमीन ही छीन ली जा रही है। अब कहाँ इनकी अंतिम विदाई थी इस जमीन से? ये लोग इनकी विदाई में रोते गाते और याद करते कि दादी कैसी रही। ये सारी चीजें, ये ना भावनाएं हैं। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये स्क्वायर फीट में नापने वाली जमीन नहीं है। इससे लोगों के सालों साल की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सरकार ये समझ ही नहीं पा रही है। ये समझ ही नहीं पा रही है कि कई चाचा लोग ऐसे होंगे जिनकी बेटियों की शादी अभी बाकी है। कैसे कैसे दहेज इकट्ठा कर रहे थे, दिन भर मेहनत कर करके ना एक पिता दहेज इकट्ठा करता है कि कैसे बेटी की शादी की जाएगी। अब उनको ये बोला जा रहा है कि घर भी छोड़ दो। बेटी की तो चिंता इन लोगों को है नहीं, दूसरी चिंता इनको ये भी नहीं है कि शादी ब्याह कैसे होगा लड़कियों का। हमारे लोगों का मांग यह है, मोदी जी से निवेदन यह है कि अपन रिपोर्ट वापस ले लें, हमारे लोग उनके छोड़ दें, हमारे लोग उनका जगह जमीन हम लोग का सियाना छोड़ दें। हमार मांग है हवा, और कुछ हमने चाहिए ना मोदी जी के। मोदी जी 5 किलो राशन देते हमें, वो यहाँ पर आपस ले लें, बकिया हमने कुछ ना चाहिए। हमने के जगह जिम्मेदारी जो 1 बिस्सा 2 बिस्सा मड़ई टाटी हवे ये छोड़ दे। हमने जैसे चाहे दुख से कमात खात हुई, चाहे सकून से कमात खात हुई, यही में हमने सकून है। हमने एयरपोर्ट का जरूरत ना है। थोड़ा ताटने चाची कुछ पता चलल अभी लेकिन नहीं पता। हमने अब लोगन नहीं, अभी तो ना पता चला था नहीं। कितना दिन भाई? 28वां दिन है। 28 दिन है। बतावा ये अधिकारी कर्मचारी पत्रकार लोग हमने खबर ना भेजवावत हमें। हमने खबर कोनो मोदी हमें नोटिस दे रहना है, कोनो डीएम हमें तू आज आदेश दे रहना है कि तू हर जगह जमीन ना पावत है।
मोदी कहीं देहले हमें एक बिस्सा हम लोगन अपन कमाई खात हई, जवन धान गेहूं पैदा करत हई वह लोग जात हुई, आप लोग नौकरी करत हुई हैं, यह धनवा गेहूँ जात हुई खरीद के खाए जात हुई हैं लग। हम लोगन माना ना पैदा कैले होई तो धान गेहूँ कहाँ से जात, धान गेहूँ कहाँ से जात। अब पुलिस दरोगा जो हमरे ऐसन माता हमरे ऐसन बहिना से तन से पैदा हो के नौकरी सब पौले है, आज हमने को लोग मारा था, वह लोग हमने को मारत ना हवे। बात है, ये एक सवाल हो सकता है कि जो ये अधिकारी और ये जो पुलिस वर्दी खाकी वर्दी वाले जो लोग थे जो इन बूढ़ी बूढ़ी चाचियों पर लाठी बरसाए, समझिए इनकी जगह उनकी माँ होती तो क्या वो लाठी चला पाते? नहीं चलाते। तब उनको समझ में आता कि वो उनकी माँ है। उनको नहीं पता था जो खाकी वर्दी पहने थे कि कौन सही कौन गलत। बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे ये लोग जब लाठी चलाने लगे तो इन पर सवाल तो हो सकता है कि सच्ची वाली डिग्री लेकर आप खाकी वर्दी पहने थे या फर्जी पुलिस थे आप, या कैसे लोग थे जब आप लोग जब ना गई हुई कि सुनने ला नहीं ओटवा खातिर सुन गई न, ओटवा खातिर सुन उनके अधिकारी कर्मचारी बनवले, जनता बनवले है, जनता वोट देले है, तब आज का कल डीएम कलेक्टर भयल हमें। उनके बिटिया बेटवा उनके तन से बिटिया बेटवा हमें उनके ब्याह शादी में हम तो 4 5 पैदा कैले हैं, रड़ापा खेवत हैं, कैसे हमार दिन बीती ये उम्र में पुलिसन का मार खात हैं, कैसे हमार दिन। हमारे तो कौनो अस्त्र ना है, हमारे साथे कौनो अस्त्र ना है। कितना बेटी हैं? हमारे 3 बेटी हैं 2 बेटा हैं, हमार खर्चा चल रही है छोट हमारे बहन। हाँ बतावा हमार गुजर बसर कैसे होई, ई छीनत हो हमार जगह जमीन कैसे होई। ये असल ना के हमने उनकर कोठी उनकर रुपया हमने के ना चाहिए, हमने के अपन जमीन चाहिए। हम इतना गरीबी झेलत है, जनता हवा तबन का तो मांगा भे बहनी आज हमारे खाए के ना दे, दूसरे देश में जब तपाई अपन जनता छोड़ दे तो के हमें भीख दे, भीख हमें के दे। हमारे घर में मैयत हो जाई 10-10 रुपया सब दे तो हमार लाश उठ जाई, हमारे कफन के हो जाई। वीराना देश में जात हमार कफन के दे, हमार काम क्रिया करी, हमारे बेटी की दहेज के दे। जनता करीना दान दे ले, देहात में जनता आजमगढ़ जिला में करीना दान दे ले, के 10 दे के 20 दे के गेहूँ दे के चाउर दे के साड़ी दे, गरीबों के बेटी की शादी हो जाले। हमारे लोगन कहाँ जा। देखिए वो दिखाइए, वो खेत में एक महिला किसान जो है वो अभी भी किसी सैनिक से कम मेहनत नहीं कर रही हैं, लेकिन जब इनसे इनकी जमीन छीन ली जाएगी तो क्या ये जी पाएंगी? कहते हैं कि बच्चों से ज्यादा खाली हमारे दरवाजा ना खोल पौले हम यहाँ चढ़ के आयल हम। अच्छा ये तुम्हारा घर है? नहीं हमारे घर ना, दूसरे घर, हमारे घर में एक मड़ाई है। अच्छा हाँ हमारे घर द्वार ना है, मतलब यहीं से वो सब रहना ये हर ना आ पावना से। हाउ धान रहल एकदम, वही धाने में मेहरारू एकदम गिरी गई नी, तर पर आ गई नी, और का धान रहा वही मेहरारू गिर गई नी, कड़ी पकड़ लेनी। तब जाए के लोग मानल वो ढकेल दे। लेडीज पुलिस से आई रहनी, 2-3 लड़किन के पकड़ के ले जाती रहनी। इभल चला पर हाँ जेल में बंद करे कि वो लड़की जो एक ठे है वो लड़की की एक ठे और लड़की रहनी हाँ जेल में बंद करके गुनाहे में काहे रोकत थी। अच्छा हाँ ये गुनाहे में नहीं ले जाके बंद करते। कहते हैं वो जब दरोगा आए डीएम आए कहते हैं कि अरे इसके तुमने तुम्हारी बेटी बेटा जौन पढ़े लिखे हैं ने सबके जेल में बंद कर दे, कुल बर्बाद हो जाएगी तुम लोग के, तुम लोग हट जाओ जो हम लोग हाँ ना हम लोग के ना पैदा हाँ ना पैदा नहीं तो तुम लोग उनके बर्बाद कर दे जाई। आज जितना पढ़ल लिखल लड़का होता, अरे का पढ़ल लिखल हमें पढ़ लिख के लड़का जब जे 8 साल से मोदी हमें न पढ़ाई देने न नौकरी देने का कही नहीं राशन तो देना ना का राशन देना हमारा चीज ले जाए कि हम एक देना का देने 2 पैसा बैंक में धरा वो टिकस काट लेने कुल। अरे ये ले के वो नहीं होता। अरे जे 1000 रुपया जमा कैले 2000 तो मन से 1000 रुपया का कट गई उथुआ हो गए कुल तो कह लेने हम नहीं लोगन के ऐसे काट लेने को सब तो का कही न मोदी मट्टी के तेल सर गरीब गैस दे दे ना ओकरे बदले कहना मट्टी के तेल का करबू कहना फ्री में देबे, पहले दाई फ्री में भराए के देना, फिर ओकरे बाद सब्सिडी आवती रहल। अब सब्सिडियो बंद हो गई, 1200 गैस हो गल, गरीब मनई कहाँ से भराई।
अपन चूल्ही पर बनवत बा खाना लकड़ी बीन बीन। तो बताओ मोदी का देहले हमें, कितना सुविधा देहने। लेने पैसा कहने थे कि सबके साथ सबका विकास करम का गए से देने अपन भर कहने थे महिला लोगन खर्चन कहने कि तू लोगन के पहले गैस दे, तो गैस देना, फिर शौचालय देना है, गैस ऐसे देना कि चूल्ही पे आँख चूल फुकत फुकत आँख खराब हो गई तो ऐसे तुके दे देना पहले गैस, फिर शौचालय दे देना कि रोडे पे न जाए पड़े। कुल तो सुविधा कहना चाहिए, कुल तो सुविधा कहना उजारत बाटा, उजारत बाटा जनतन के। जनता कहाँ जाई, मुहवा से काव निकसी, अच्छी शब्द निकसी कि उन्हें गारी निकसी। हाँ हमारे लोग गरीब आदमी हैं, के करे दरवाजे जायल जाई, के करे खेते में बसल जाई। अच्छा ई कुल कुछ नहीं बताओ था कि जब खेत जाई जमीन जाई तो कहाँ रहेगा। बहनी न्याद है न कुछ ना कि कितना देहल जाई, का खेती जाई, का बारी जाई, कुछ का हमन लोगन खबर है ना है। हमन लोगन अपने से जब मारपीट खायल गल तब करल कि एयरपोर्ट में ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ये नहीं बता रहे हैं कि आप लोग कहाँ जाएंगे। सुबेरे अइना सर्वे करे लगन है, हम लोगन के पता ना कैसन पुलिस आवत है, कैसन गाड़ी खड़ी है, तब वहाँ आके यहाँ भर भर तब ले नेपाल नापे लगन है। फीता छोड़ के मेहरारू फेंकनी, मर्द बोला तो मर्दन पट्टी में करत रहना। ओहर के पहले रहल, ओहर से नक्शा यार के वो हर एक आदमी हमारे लोगन के जनाल ऐसा काम ही करे जात हमें लोगन, तो हर लोगन रोका तो हमने अपन ये 2-4-10 जने रहनी, धीरे धीरे मन सुनत अपन यहाँ सुहाल भीड़ केवटा ही कर रहना, हिर रहना, सब अपन धीरे धीरे जुटल तब रोक भयल। तो ये कौन सी दबंगई है भाई, कम से कम बताना तो चाहिए कि आप ये इनसे इनकी जमीन ले लेंगे, जब इनसे इनका घर ले लेंगे, छोटा छोटा आशियाना जो झोपड़ी वाला पीछे का घर है, पक्का मकान क्यों नहीं मिला, ये तो मैं पूछ भी नहीं रही हूँ। मैं ये पूछ भी नहीं रही हूँ कि जो आप कह रहे थे कि हर घर हर लोगों को पक्का मकान मिलेगा, इतने तारीख तक मिल जाएगा, ये सब जो आप वादा किए थे, तो मैं पूछ भी नहीं रही हूँ कि क्यों इस गाँव में अभी कच्चे मकान है। अभी हलल जाए तो अब बहुत कच्चा घर मिलेगी, बहुत देख देख यहाँ वोटे खातिन, अरे ये कच्चा मकान है, एके हमने बनवावल जाई, जीत जाल जाए एके पहले बनवावल जाई, फिर जीतले के बाद के खबरिया नहीं अवेले। अच्छा ये बताओ जो दिनेश लाल है तो नहीं गली गली घूम के वोट मांगले रहना, वो ना कहीं वोट मांगने आए थे, अपन नेता भेजले हमें, अपन नेता भेजले हमें, अब उनका नेता वो नहीं आवत हमें। प्रचार कहने वोटे खातिन अबे बेला में केवल लौकता है ना बा कि हाँ चलिए इतना मने परेशानी उठावत। पता रहल का कि आज जिन लोगों से वोट मांग रहे हैं, जिनसे वोट की भीख मांग रहे हैं, कल उनसे उनका आशियाना छीन लेंगे, ये उनको नहीं पता था क्या? उनको नहीं पता था कि खोजा था सब उनका घूम घूम खोज, हमारा चिट्ठी पत्र ना लेत हम, चिट्ठी लिख के जात हमार समस्या सुना दिनेश लाल उ ना लेत हम, हुआ सट्टा उनका ध्यान, हुआ सट्टा परसों हुआ सट्टा है। जब सट्टा तो का करे के तब सांसद में उठना है, का करे के नेता बनना, तब अपन वह एक काम कैले होता है। ये ना सोचना कि जब सांसद बन जाता है तो हमारी डबल जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ना बढ़ जाती है। हाँ तो तू जब वो अपन काम निकाला था तो यही में जनतनों का जिम्मेदारी निभावा, सांसद बन गई था। अब ये थोड़ी ना कि काहे ऐसे मनई के वोट देते हैं, तो के नहीं पता रहा, हमने के पता रहल हो, हमने तो कहीं सांसद बनत बाटा तो हमने के कुछ करी है। तो नहीं सोचलू कि जे फिल्म का हीरो है ते के नेता बनाई तो पिक्चर बनावल छोड़ दे, सोच ले रहलू। जब आप ऐसा पढ़ल लिखल शिक्षित बनाई, हम तो गंवार हैं, हम तो खेती किसानी करे वाला हैं। आपका आवाज़िया सुनब तो हमहू सीखब, आपके आवाज़ सुनब तो हमहू सीखब। हमके कमन बुद्धि, हमके गोबर पाथे के घास करे खिया, हमके काटे के खाए के बनवे खिया, यह हमरे अभी आवत था, हमरे यह आवत था। आज गंवार के नाते हमने के लूटत हम गंवार के नाते लूटत हम, गरीबन के लूटत हम। हमारा पेट भर जाई, उनका एक जन्म में ना तो दूसरे जन्म में देखा पेट भरा ला है परमात्मा कि का होला। अब का हम लोग का लड़का पढ़ लिख के कुछ बकना भर बाटे, न नौकरी न चाकरी न कुछ, घरे बैठल बाटे। टूटी तो कहाँ जाए, कहाँ ले जाई चाची बतावा। अरे हाई कुल जाई,
ई कुल है बाग बगीचा ये सब गांव होंगे, ये सब गांव। कोई नाम वाला रोड हवे वहाँ पूरा उ सब एकदम पूरा इधर ले ले हमें। और आगे ले जात है। अच्छा ये है हर जन बगल में होंगे और ये देखल गए। अच्छा, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है, शायद मेरे पास उतनी अच्छी डिग्री नहीं होगी, मैंने उतनी पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए शायद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इस खेत खलियान में एयरपोर्ट की जरूरत ही क्या है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मुश्किल से 100 किलोमीटर उधर चले जाइए तो आपको गोरखपुर वाला एयरपोर्ट मिल जाएगा, इधर चले जाइए तो बनारस वाला मिल जाएगा, तो यहाँ क्यों बनाना है भाई एयरपोर्ट? मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है। एयरपोर्ट जैसी चीजें उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिनके पास पैसा इफरात होता है, उनको जल्द से जल्द कहीं पहुंचना होता है, तो उनके पास पैसा होता है तो उनके लिए एयरपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये जो किसान है जिनकी रोजी रोटी सिर्फ इस खेती से निकलती है, जो गेहूं धान ये उगा पाते हैं उसी को ये खाते हैं, इसके अलावा और ये कुछ नहीं करते हैं। जो इनके बेटे लोग होंगे वो लोग भी मेहनत मजदूरी करते होंगे। चावल सब है हम लोग उगाते हैं ना, तभी तो तुम खाते हैं ना। लड़का क्या करे ना, लड़का हमारे पढ़ लिख के घरे बैठल हम और क्या करी है। चाचा में घर हो रहा है ना वो। हाँ तो कुल आमदनी ये खेती है। हाँ कुल आमदनी ये खेती है। कहले का मतलब ये है कि उनके एयरपोर्ट बनावत हमें और गरीबन के कहू विकलांग है, केहू विधवा है, केहू गरीब है, जीएस बंजर खोजत हमें न, वही जीएस बंजर में कहीं बहुत ज्यादा जीएस कोनो कंपनी बनावता है, सबका नौकरी लगवाता है, सबका नौकरी, कोनो विकलांग चल जात, कोनो विधवा चल जात, कोनो गरीब चल जात, कोनो बिजनेस करवा देता, सब जीएत खाता उनका नाम करत पढ़ता है लिखता है। जन सरकारी स्कूल हो के प्राइवेट बना देना कि हमारे के लड़का पढ़ ही न पावे, गरीबे के लड़का पढ़ ही न पावे, जे वो भर के रहते ही न दे फीस पढ़ाई। जब स्कूल बनवाई है तो उसे उनके कौन फायदा मिली? जब प्लेन उड़ी तब उसे पैसा मिली, लोग महंगा टिकट अंदानी अम्बानी के देत हमें लेके हमार तुहार अंदानी अम्बानी के नौकर भयल हमें उ नौकर हम अंदानी अम्बानी के जहाज पे उड़त हमें। अंदानी उनका कतो नहा जहाजी पे उनका नाम लिखल है, जोगी मोदी का निरहुआ का नाम कतो लिखल है, प्राइवेट उनका नाम कतो लिखल है। अंदानी अम्बानी के हमके लूट के उनका खजाना भरत हमें, उनके कमीशन मिली, हम लोग उनके मुआवत हमें, हम लोग उनके मुआवत हम। अब ऐसा करत हम उ जनिया काहे करत हम ना, उ जाए वही खातिर त जीतन नहीं का जानल जाई। उनके मन में कपट रहल, हम लोगन के जनतन के मन में कपट ना रहल, तब ना उन्हें बढ़िया समझ के जैसे वोट मांगना आए के वैसा बढ़िया समझ के देहला वोट कि भाई हमने के भला करिए, हाँ ना भला कहीं ती भला करिए, ती भला का करिए, ये तो और उजाड़त हमें। कहीं अगर देहले कहीं एक बिस्सा खरीद के हमने के जनतन के तू अपन दावा सहित ले ले, जब कहीं देहले ना हम तो हमने के बाप दादन के जमीन बनावल न है, हाँ पुरखा पुरानिया हमने के बनौले हमें ना, मन कवन मोदी योगी का कवन अधिकार है मन।